अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी क्या हाल है आप सब के? अल्लाह के फजल करम से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और दुआ करती हूँ आप जहाँ कहीं भी मेरा चैनल देख रहे हैं बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो जी आज मैं बहुत ज़बरदस्त रेसिपी के साथ फिर से हाजिर हूँ। इस रेसिपी के नाम है चिकन टर्किश डोनर कबाब। जो चिकन उसमें डलती है मिसाला में, वो चिकन को मैरिनेट करने लगी हूँ और रेसिपी लेकर आई हूँ और साथ दिखाऊंगी किस तरह बनते हैं। तो वो जो उसके में जो पॉकेट जो ब्रेड है, जिस ब्रेड में डालने होता है बेसिकली, वो ब्रेड की रेसिपी ऊपर लिंक आ रहा होगा। आप जाके सबसे पहले वो ब्रेड बना लीजिए। अगर आप बनाने लगे हैं चिकन टर्किश डोनर कबाब तो वो पहले ब्रेड बना लीजिए, क्योंकि उसकी रेसिपी मैंने अलग से डाली, क्योंकि फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, तो मैंने उसकी रेसिपी अलग से बनाई है। तो वो आप जाके पहले ब्रेड बना लीजिए, देखिए वो कैसे बनाते हैं। और साथ ही मेरा एक लिंक आ रहा होगा फिर जो सॉस मैंने बनाया है, इसके जो सॉस डालना है मैंने, वो उसका लिंक आ रहा होगा, आप जाके उसको भी बना लीजिए। और वैसे अगर सॉस नहीं भी डालना चाहते तो इसमें मायोनीज और वो जो केचप उसके साथ भी बहुत मज़े का लगता है। तो ये जो उसकी जो चिकन है या चिकन टर्किश डोनर कबाब के लिए वो जो चिकन बनाते हैं वो मैं बनाने लगी हूँ आपके लिए, और वो मैरिनेट करने लगी हूँ। और मैरिनेट करने के लिए किन की चीज़ों की मुझे ज़रूरत है वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले इंग्रेडिएंट बताने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ अगर आपको मेरी थोड़ी सी भी ये वीडियो पसंद आए, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, प्रेस द बेल आइकन एंड शेयर विद योर फैमिली फ्रेंड। थैंक यू सो मच सपोर्टिंग माई चैनल। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो मैं ये योगर्ट लिए तकरीबन 4 चम्मच होंगे, ये वाला चम्मच। तो मैंने ये योगर्ट को मिक्स कर लिया और मैं इसमें डालूंगी ये जो मिसाले पड़े हैं वो दिखाती हूँ मैं आपको। 1 चाय का चम्मच लाल मिर्च पाउडर जो हम खाने में यूज़ करते हैं, और ये ऑर्गेनो है 1 चाय का चम्मच, थाइम 1 चाय का चम्मच, थाइम वो इसमें डलती बेसिकली। और अगर ऑर्गेनो नहीं तो आप जवाइन या जीरा भी डाल सकते हैं उसकी जगह पे। और ये लेमन जूस 1 चाय का चम्मच, नमक हस्बे ज़रूरत, नमक मिर्च आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं। और ये ज़ीरा पाउडर 1 चाय का चम्मच, और ये कुटी हुई लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच। तो आप इसको शामिल कर लेते हैं इसमें। थाइम, लाल मिर्च पाउडर, सॉल्ट नमक यानी कि ज़ीरा पाउडर यानी कि क्यूमिन सीड पाउडर, सूखी मिर्च यानी कि चिली फ्लेक्स, ऑर्गेनो, लेमन जूस, ये चलेगी। अब नेक्स्ट हम इसमें डालेंगे ये लहसुन अदरक के पेस्ट, 1 चाय का चम्मच लहसुन के पेस्ट, 1 चाय का चम्मच अदरक पेस्ट, 1 टीस्पून गार्लिक पेस्ट, 1 टीस्पून जिंजर पेस्ट। अब इसको मिक्स कर लेते हैं मटर को, फिर दिखाती हूँ। मिक्स कर लिया। अब इसमें मैं डालेंगे ये जो चिकन है, मैंने 3 ब्रेस्ट ली हैं। आप कम या ज़्यादा चिकन जितना आप करना चाह रहे तो फिर उसी तरीके से, जितने आप कम बनाएंगे तो आप कम स्पाइसेस कम मसाला बनाएंगे, ज़्यादा बनाएंगे तो ज़्यादा करेंगे। तो ये चिकन अब मैं कर लेती हूँ। मेरे हाथ जो है वो साफ़ है, तो मैं ये चिकन को इसमें डाल देती हूँ। सारे चिकन डालने के बाद दिखा, तो अब हम चिकन को मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से लगाना है इसके ऊपर, फिर दिखाती हूँ लगाने के बाद। ये देखिए मैंने चिकन पे अच्छी तरीके से मसाला लगा लिया है। अब हम इसको छोड़ देंगे तकरीबन 20 से 15 मिनट के लिए, और आधा घंटे के लिए 1 घंटे के लिए, जितनी देर तक छोड़ेंगे इतना अच्छा मसाला इसमें मिक्स हो जाएगा। तो हम इसको रखते हैं तकरीबन आधे घंटे के लिए रख देते हैं। तो उसके बाद दिखाती हूँ। तकरीबन आधा घंटा हो चुका और चिकन जो है बिल्कुल रेस्ट हो चुकी है। अब हम ये चिकन जो लेंगे और उसको हम करेंगे पकाएंगे, बताती हूँ पकाते कैसे। मैंने ये फ्राई पैन में तकरीबन 3 या 4 टीस्पून डाल दिए ऑयल। अब इसमें मैं डालूंगी चिकन, ये तकरीबन गर्म हो चुका है। अब हम इसमें डालूंगी चिकन। आप जो है ग्रिल पे बना सकते हैं, एयर फ्राई में बना सकते हैं, और जिस तरीके से पकाना चाहे पका सकते हैं। मैं फ्राई पैन में बना रही हूँ। और ये जो है इसकी जो रेसिपी है ना, वो मेरी जो टर्किश फ्रेंड हैं वो बनाती हैं, और मैंने काफ़ी दफ़ा उनके हाथ से खाया भी है। और मैं तकरीबन 3 साल से बना रही हूँ और बहुत ही मज़े के बनते हैं। तो मैंने पहले यूट्यूब अपना नहीं खोला हुआ था, इसलिए मुझे नहीं पता था, लेकिन अभी उसने मुझे, और अभी भी मुझे याद नहीं था कि मैं यूट्यूब पे डालूँ। तो मुझे उसने बोला है कि तुम ये करो, ये भी डाल दो। तो मैंने कहा पता नहीं कैसे सही तरीके से बनता है, तो मैंने उससे सीखा है, तो फिर मैं ये कर रही हूँ। तो मुझे इतना यूट्यूब पर नहीं पता था कि इस तरह यूट्यूब पे भी डाल दूँगी मेरी रेसिपी। तो वेरी चीज़ ये डाल दो। और इसका जो अगर और नाम को देना चाहते हैं आप तो मुझे बता सकते हैं। ये चिकन टर्किश डोनर कबाब, उनको वो उनकी लैंग्वेज में कहते हैं इसको, और मैं कह रही चिकन पॉकेट नाम लेकर रख देते हैं। तो आप बता दें अगर कोई और नाम भी है तो। इस चिकन को हम पकाएंगे तकरीबन हल्की आंच पे, गैस कम कर देती हूँ, और जब तक एक तरफ से कुक हो जाए और
तकरीबन 10 मिनट या 15 मिनट हम इसको हल्की आंच पे एक तरफ से ऐसे ही पकाएंगे, ढकेंगे नहीं। तो जब तक ये पकती है उसके बाद दिखाते हैं। देखिए मैंने चिकन जो एक तरफ से हो चुकी है और मैंने चिकन को बिल्कुल ढका नहीं था। अब एक तरफ से होने के बाद तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं। अब इसको फ्लिप करने के बाद फिर मैं इसको ढक के अच्छी तरीके से पकाऊंगी जब तक चिकन का पानी निकल के खुद ड्राई नहीं हो जाए और ये गल नहीं जाए, तब तक हम इसको ढक के अच्छी तरीके से पकाऊंगी। मैंने बिल्कुल स्लो आंच पे रखी हुई है, देख सकते बिल्कुल स्लो इस पर पकाऊंगी तकरीबन जब तक ये पक जाए, यानी कि तकरीबन 10 या 15-20 मिनट लगेंगे इसको। इसका जो अपना पानी निकल के ड्राई हो जाएगा उसके बाद फिर करूँगी, दिखाऊँगी आपको। नीचे चिकन जो है वो दूसरी तरफ से बिल्कुल ऑलमोस्ट पक चुकी है और हम इसको थोड़ा सा फ्लिप कर लेंगे। देखिए फ्लिप कर लेंगे ऐसे करके। फ्लिप करके और मुझे ऐसा लग रहा है कि चिकन की जो ये ब्रेस्ट है ना ये बहुत ही मोटे हैं, तो मैं क्या काम करूँगी, इसको निकालती हूँ एक को और फोर्क के साथ पकड़ के, फोर्क के साथ पकड़ के ना यूँ करके, फोर्क के साथ यूँ करके ना इसके 2 स्लाइस बना लूँगी ऐसे करके। उसके बाद ये देखिए मैंने चिकन काट ली है। ये देखिए अब मैं इसको वापस ऐसे इस तरीके से डाल दूँगी। मुझे लग रहा है कि बहुत अच्छे तरीके से चिकन पक चुकी है, मगर फिर भी मैं और अच्छा मसाला करने के लिए काट लूँगी। ये सारी ऐसे काट लूँगी, उसके बाद दिखाती हूँ। ये देखिए मैं इस तरीके से कर ली और तकरीबन इस तरीके से मैं 5 मिनट और पकाऊंगी। उसके बाद मेरी जो चिकन है वो डन होगी, ढक के 5 मिनट के लिए और पका लेती हूँ इसका। तो ये देखिए चिकन जो है वो बिल्कुल डन हो चुकी है। ये देखिए बिल्कुल आराम से टूट रही है और चिकन बिल्कुल पक गई है, रेडी हो गई है। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा चिकन को ठंडा होने देंगे और चूल्हा कर देते हैं बंद। उसके बाद स्लाइसिस में काट के फिर दिखाती हूँ स्लाइसिस में कैसे काटना, ताकि फिर मैं काट लूँगी उसके बाद दिखाऊँगी मैं आपको। देखिए मैं ऐसे लूँगी, चूल्हा मैंने बंद कर दिया, ऐसे लूँगी और इसमें मैंने अभी चिकन ही काटी थी, तो हम जो है बस फोर्क से पकड़ के इस तरीके से, ये देखिए इस तरीके से चिकन को हम काट के चिकन के स्लाइसेस बना लेंगे इस तरीके से। इसके बाद चिकन जो है बिल्कुल डन हो गई है और थोड़ी सी ठंडी भी हो चुकी है। इस तरह से मैं काट ली थी। और ये सैलेड है जो हम यूज़ करेंगे, इसमें क्यूकम्बर है, खीरा यानी कि इसमें ऑलिव है, सैलेड है और इसमें ऑनियन है। अगर आप चाहते हैं तो आप जो है और भी जो सलाद वगैरह यूज़ कर सकते हैं, कैबेज भी यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास ये हम ये ज़्यादा शौक से इस्तेमाल करते हैं सैंडविच वगैरह में, तो यही डाल रही हूँ। तो अगर आप ऑलिव जो स्किप करना चाह रहे तो वो भी आपकी मर्ज़ी, आप कर सकते हैं। जो आप इसमें सलाद जो है वो डालना चाह रहे डाल सकते हैं, स्किप करना चाहे स्किप कर सकते हैं। और ये सॉस है, ये मैंने टर्किश दोनों कबाब इन्हीं के लिए बनाया था और इसकी रेसिपी का जो लिंक है ऊपर आ रहा होगा, तो आप उसको क्लिक करके ये जाके सॉस बना देख सकते हैं कैसे बनाते हैं। और ये ब्रेड बनाई थी जो ख़ासतौर पे इसके लिए यूज़ होती है, ये देखिए पॉकेट ब्रेड, इसकी भी रेसिपी के ऊपर लिंक आ रहा होगा, तो आप जाके वो लिंक क्लिक करके वीडियो देख सकते हैं और बना सकते हैं। तो ये है वो। अब हम फिलअप करते हैं और मैंने ये सॉस है और ये केचप और मेयोनेज़ साथ साथ हम फिलअप करते हैं और दिखाते हैं कैसे बनाते हैं। फिलअप करने के लिए मैंने लिए ये एक ब्रेड, ये देखिए इस तरह से। उस ब्रेड को मैंने इसमें ये जो है चिकन को मैंने लगा लिया ऐसे, चिकन डाल दी पहले। चिकन डालने के बाद इसमें मेयोनेज़ डालूंगी, सॉरी केचप पहले डालेंगे, केचप डाल दी। अब इसमें मेयोनेज़ जो है वो डालेंगे हम तकरीबन 1 चम्मच से कम मैंने चलेगी। अब इसमें हम डालेंगे ये जो हमारा सॉस बना हुआ था, ये बेसिकली इसी का ही है, ये देखिए ये हो गया। अब हम इसमें मसाले डालेंगे, क्यूकम्बर, ये ऑलिव और ऑनियन, प्याज। अगर प्याज आपको पसंद नहीं तो आप स्किप भी कर सकते हैं। और ये जो हमारे पास सैलेड है, ये देखिए इस तरीके से ये बनेगा। इसके ऊपर थोड़ा सा ऑटोमेशन करने के लिए, अच्छा करने के लिए, इतना ज़बरदस्त बन गया। इसी तरीके से हम सारे कर लेंगे
एक और करके दिखा देती हूँ मैं आपको। ये लिए ऐसे, अब ये देखिए इस तरीके से, और इसमें हम डालेंगे चिकन कुछ इस तरीके से जो हमने स्लाइसेस में करी हुई है, ये देखिए इस तरीके से। और अब उसमें ये सॉस डाल देंगे इस तरीके से। इसमें मेयोनेज़ जाएगी। मेयोनेज़ अगर नहीं सॉस के साथ भी खाएं तो वो भी बहुत मज़े का लगेगा। और इसमें हम केचप डालेंगे, और इसमें हम सलाद डालेंगे इस तरीके से। और इसमें हम डालेंगे ये जो हमारी प्याज है वो, क्यूकम्बर यानी कि खीरा हो जाएगा, और मेरा ऑलिव, ये देखिए ये चलेगा। हम इस तरीके से सारे बना लेती हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए चिकन टर्किश डोनर कबाब बन के रेडी हो गए। बहुत ही यामी, बहुत ही मज़ेदार। बनाते बनाते माशाल्लाह हमने खा लिया थे। तो ये देखिए ये तवे वाला है और ये वाला ओवन वाला है। तवे वाला नरम रहता है, ओवन वाला थोड़ा सा हार्ड हो जाता है। तो मैंने दोनों तरीके बताए थे आपको। तो और ये ब्रेड की रेसिपी जो अगर चाहते हैं तो उसका ऊपर लिंक आ रहा होगा, क्लिक करके जाके देख सकते हैं कैसे डो बनाते हैं और ब्रेड बनाते हैं। ये वाली पॉकेट ब्रेड, और ये जो सॉस ग्रीन नज़र आ रहा है आपको इसका, अगर इसकी रेसिपी देखना चाहते हैं तो उसका भी लिंक आ रहा होगा, तो आप उसको जाके लिंक क्लिक करके सॉस बना सकते हैं। और ये चिकन की तो रेसिपी मैंने अभी आपको दिखाई है, और ये बन के रेडी होगी। बहुत ही यामी, बहुत ही मज़ेदार। जो लोग सुबह ऑफिस में जाते हैं और ये बना के लेके जाएं, आराम, खाने में भी आराम से, ये देखिए खाने में भी आराम से बस उठा के खा सकते हैं। और लंच में, स्नैक में, ऑफिस वालों के लिए बेस्ट है। तो अगर ये आपको मेरी रेसिपी पसंद आएगी तो प्लीज़ काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल, press the bell icon and share with your family friend. Thank you so much for watching. Keep watching for next video. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। मज़ीद वीडियो, अच्छी अच्छी वीडियो लेकर आऊँगी आपके लिए। और अगर आप चाहते हैं इसका कोई और नाम देना, मैं इसको पॉकेट चिकन बोलती हूँ, और चिकन टर्किश डोनर कबाब। तो अगर आपको आपके ज़हन में कोई अच्छा सा और नाम आ रहा है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर बताएं कि ये इसका नाम होना चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।